कल्पना कीजिए एक छोटे से कमरे में बैठे हैं, सामने पुरानी टेलीग्राफ मशीन, दीवार पर घड़ी टिक टिक कर रही है और उसी टिक टिक के साथ पैसा घट बढ़ रहा है। न कोई एमबीए, न कोई बड़ा बाप, न कोई अंदर की खबर, फिर भी करोड़ों कमाए और एक ही झटके में सब कुछ खो भी देते हैं। यह कहानी आम ट्रेडर की नहीं, यह कहानी है जेसी लिवरमोर की, द ग्रेटेस्ट स्पेक्युलेटर हु एवर लिव्ड। और यह कहानी सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, यह कहानी है लालच, डर, घमंड की, धैर्य और टूटते हुए एक इंसान की। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो यह चेतावनी है, इसलिए वीडियो मत छोड़िए, क्योंकि इस किताब का पहला सबक आपको बचा सकता है। मैं आज 70 के पार हूं, 4 दशक अमेरिका की मार्केट में बिताए हैं, बुल मार्केट देखे हैं, क्रैश में लोगों को रोते हुए देखा है। और जब पहली बार जेसी लिवरमोर की कहानी पढ़ी तो लगा यह मेरी ही कहानी है। रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर, यह किताब एडविन लेफेवर ने लिखी है, लेकिन असल में यह जेसी लिवरमोर की आत्मा है। यह किताब दिमाग खोलती है, यह बताती है ट्रेडिंग चार्ट की लड़ाई नहीं, यह आपके अंदर की लड़ाई है। जेसी लिवरमोर की शुरुआत तब हुई जब वह सिर्फ 14 साल का था। उसका पिता चाहता था कि वह खेतों में काम करे, लेकिन जेसी को नंबरों से प्यार। वह स्कूल छोड़कर ब्रोकरेज ऑफिस में कोटेशन बॉय बन गया। उसका काम था पूरे दिन स्टॉक प्राइस लिखना, और यहीं से उसने पैटर्न देखे। जेसी ने देखा कुछ स्टॉक्स बार बार एक जैसे चलते हैं। वह समझ गया मार्केट रैंडम नहीं होती, इंसान रैंडम होता है, और यह लाइन बदल सकती है। इसके बाद जेसी ने बकेट शॉप्स में ट्रेडिंग शुरू की, जहां सिर्फ दांव लगते थे, और जेसी जीतने लगा, लगातार जीतने लगा, इतना जीता कि दुकान ही डर गई। हाँ, जहां लोग पैसा हारते थे वहीं जेसी इतना जीत गया कि बाहर निकाल दिया गया। लेकिन यहीं से उसकी सबसे बड़ी गलती शुरू हुई। जेसी को लगने लगा मैं जीनियस हूं, और ट्रेडिंग में यह सोच सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। अब अगला कदम न्यूयॉर्क, असली मार्केट, असली शार्क्स। लेकिन यहां बकेट शॉप जैसा खेल नहीं था। यहां मार्केट आपको सबक सिखाती है। जेसी को पहली बार एहसास हुआ सही दिशा होना काफी नहीं, सही टाइमिंग नहीं हुई तो मार्केट कुचल देती है। मार्केट कभी गलत नहीं होती, राय हमेशा गलत होती है। यह लाइन लिख लीजिए। जेसी ने न्यूयॉर्क में पहली बार भारी नुकसान किया। वह वापस शून्य पर आ गया और वहीं बैठकर उसने कसम खाई, या तो मैं मार्केट समझूंगा या मार्केट मुझे तोड़ेगी। अगले पार्ट में जानेंगे नुकसान के बाद जेसी ने कैसे वापसी की, उसने धैर्य से करोड़ों कैसे बनाए, और क्यों जल्दबाज ट्रेडर हमेशा गरीब रहता है। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह कहानी आपकी ट्रेडिंग बदल सकती है। अगर आप सोचते हैं बड़ा नुकसान टूटना है तो आप गलत हैं। कुछ लोग टूटते हैं और कुछ लोग खुद को गढ़ते हैं। जैसे ही लिवरमोर न्यूयॉर्क में पहली बार हार चुका था, उसका कॉन्फिडेंस टूटा था, उसका ईगो घायल था और जेब लगभग खाली। लेकिन यहीं से प्रोफेशनल ट्रेडर पैदा होता है। मैंने हजारों ट्रेडर्स देखे हैं, 9 में से 8 पहले लॉस के बाद मार्केट को गाली देकर भागते हैं, और जो रुकता है वही सीखता है कि लॉस दुश्मन नहीं टीचर होता है। जेसी को मार्केट की डायरेक्शन पता थी, लेकिन प्रॉब्लम थी वो जल्दी एंट्री लेता था, जल्दी एग्जिट कर देता था, और मार्केट को अपनी टाइमलाइन पर चलाना चाहता था। और मार्केट आपकी नहीं सुनती। जेसी लिखता है, इट नेवर वॉज माई थिंकिंग दैट मेड द बिग मनी फॉर मी, इट ऑलवेज वॉज माई सिंग। हिंदी में पैसा रुकने से बनता है। यह लाइन नौसिक ट्रेडर्स को चुभती है, क्योंकि पेशेंस सबसे बोरिंग चीज लगती है। जैसे ही नया नियम बनाया, हर दिन ट्रेड नहीं, हर मूव में एंट्री नहीं, सिर्फ वही ट्रेड जहां मार्केट खुद बुलाए। उसने सीखा अगर मार्केट मौका नहीं दे रही तो आप गलत मार्केट में बैठे हो। यहां एक सवाल, आपने आखिरी बार बिना ट्रेड लिए कब देखा था? अगर जवाब कभी नहीं है तो यह पार्ट आपके लिए है। जैसे चार्ट्स नहीं देखता था जैसे आज लोग देखते हैं, वह टेप पढ़ता था, प्राइस की स्पीड, वॉल्यूम की ब्रेथ और मार्केट की बॉडी लैंग्वेज।
वह जान गया था प्राइस झूठ नहीं बोलता, इंसान बोलता है। जेसी ने माना जब भी मैंने मार्केट को हराने की कोशिश की, मार्केट ने मुझे तोड़ दिया। और यही गलती आज भी ट्रेडर्स करते हैं। वे कहते हैं मार्केट गलत है। नहीं, मार्केट नहीं, आप गलत साइड पर खड़े हैं। कई महीनों की वेटिंग के बाद एक दिन मार्केट बदली। जेसी ने देखा प्राइस धीरे धीरे एक डायरेक्शन पकड़ रहा है। उसने जल्दबाजी नहीं की, पहले कंफर्म, फिर एंट्री, फिर पेशेंस, और मार्केट चलती गई। और जैसे जैसे पैसा बनाता गया कि द बिग मनी इज नॉट इन द बाइंग और सेलिंग बट इन द वेटिंग। अगर ये समझ गए तो आप अलग हैं। मैंने भी अपनी जवानी में हर कैंडल पर ट्रेड लिया, रिजल्ट, स्ट्रेस, लॉस, फ्रस्ट्रेशन। लेकिन जिस दिन मैंने इंतजार करना सीखा, उसी दिन ट्रेडिंग आसान हो गई। जैसी कहता है, देयर इज नथिंग न्यू ऑन वॉल स्ट्रीट। जो हुआ वह पहले हो चुका है। मतलब मार्केट बदलती नहीं, इंसान बदलता नहीं, सिर्फ समय बदलता है। इतिहास रिपीट नहीं, राइम करती है। जैसे अब जीत रहा था लेकिन पैसा बढ़ने लगा, नाम बनने लगा, ईगो वापस आने लगा, और यही ईगो उसे सबसे बड़ी जीत और तबाही दोनों देगा। अगले पार्ट में जानेंगे लिवरमोर ने करोड़ों कैसे कमाए, एक ट्रेड ने उसे लेजेंड कैसे बनाया, और क्यों ओवर कॉन्फिडेंस हर सक्सेसफुल ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। पार्ट 3, जहां असली पैसा और असली घमंड शुरू होता है। अगर कोई कहे मैंने एक दिन में उतना बनाया जितना लोग जिंदगी में नहीं बनाते, तो आप क्या सोचेंगे? झूठ, ओवर एक्टिंग या घमंड? लेकिन जैसी बोल नहीं रहा था, वह कर रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मार्केट में गरीब से ज्यादा सफल आदमी जल्दी टूटता है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है। जेसी ने वेटिंग सीखी, डिसिप्लिन सीखा, और ईगो को कुछ समय के लिए काबू में रखा। नतीजा लगातार प्रॉफिटेबल ट्रेड्स, बड़े पोजीशन, और वॉल स्ट्रीट पर नाम। लोग उसके ट्रेड्स कॉपी करने लगे, और यहीं से समस्या शुरू हुई। जैसी लिखता है, बड़ा पैसा मेरी सोच ने नहीं बनाया, लेकिन सफलता आई तो दिमाग भूलने लगा। जब मार्केट आपको नजरअंदाज करती है तब आप सुरक्षित होते हैं। जब मार्केट पहचानने लगे इंटरव्यू, चर्चा, फॉलोअर्स, तब ट्रेडर नहीं, ईगो ट्रेड करने लगता है। जेसी को लगने लगा मार्केट अब मुझे जानती है, जबकि मार्केट किसी को नहीं जानती। ईमानदारी से जवाब दीजिए, पिछली प्रॉफिटेबल स्ट्रीक के बाद क्या आपने रिस्क बढ़ाया था? अगर हां, तो आप जेसी के रास्ते पर हैं। फिर एक बड़ा मार्केट मूव आया। जेसी ने ट्रेंड पहचाना और पोजीशन बिल्ड की। ना एक साथ एंट्री, ना एक साथ एग्जिट, बल्कि स्टेप बाय स्टेप, पेशेंस और कन्विक्शन के साथ मार्केट उसकी दिशा में भागने लगी। और जेसी करोड़पति से मल्टी मिलियनर बन गया। वॉल स्ट्रीट में उसका नाम फुसफुसाहट से शोर बन गया। अगर किसी आदमी को इस गेम से रोजी कमानी है तो उसे खुद पर और अपने जजमेंट पर भरोसा करना होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, खुद पर भरोसा करना और खुद से प्यार में पड़ जाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब जेसी ज्यादा ओपिनियन सुनने लगा, न्यूज पर ध्यान देने लगा, और दूसरों को साबित करने लगा। यहीं से डिसिप्लिन टूटने लगता है। मार्केट आपको तब सजा देती है जब आप सही होते हुए भी अहंकारी हो जाते हैं। मैंने भी अपनी सबसे बड़ी गलती तब की थी जब मैं लगातार जीत रहा था। हार ने नहीं, जीत ने मुझे लापरवाह बनाया। मार्केट धीरे धीरे जेसी के खिलाफ जाने लगी, लेकिन उसने एग्जिट नहीं किया। ईगो, पब्लिक इमेज और मैं गलत नहीं हो सकता वाली सोच, और मार्केट वह इंतजार करती है। जेसी अभी भी अमीर है, लेकिन वह अब वही ट्रेडर नहीं। अगले पार्ट में कैसे जेसी ने एक ही मार्केट में सब कुछ खो दिया, कैसे रिवेंज ट्रेडिंग ने आत्मा तोड़ी, और क्यों मार्केट आपको आपकी सबसे बड़ी ताकत से मारती है। अगर आप सोचते हैं खतरा सिर्फ लॉस में है, तो आप गलत हैं। सबसे बड़ा खतरा है लगातार जीत। पार्ट 4, जहां डाउनफॉल शुरू होता है। मार्केट आपको एक झटके में नहीं मारती, वह पहले अहंकार देती है, फिर भ्रम देती है, और जब आप सोचते हैं अब मैं अजय हूं, तभी वह आपकी रीढ़ तोड़ती है। जेसी लिवरमोर अब वॉल स्ट्रीट का स्टार था, लेकिन मार्केट अब उसके खिलाफ चुपचाप काम कर रही थी। मैंने यह सच्चाई बहुत देर से सीखी। मार्केट में दुश्मन बाहर नहीं होता, दुश्मन अंदर पैदा होता है। और जेसी का दुश्मन अब पूरी तरह जाग चुका था। जब पैसा बोलने लगता है, ब्ला ब्ला, मोर मनी गिबरिश। जेसी के पास अब करोड़ों थे, और जब पैसा बढ़ता है तो दिमाग में 3 खतरनाक चीजें आती हैं। बेस, ओवर कॉन्फिडेंस, कंट्रोल का इल्यूजन, और रिस्क का डिसरिस्पेक्ट। जेसी ने पोजीशन साइजेस बढ़ाई, लेकिन डिसिप्लिन नहीं। मार्केट ने एक हल्का सा झटका दिया, लॉस छोटा था, एग्जिट आसान था, लेकिन जेसी नहीं निकला। क्यों? इतना छोटा मूव मुझे कैसे हरा सकता है? मार्केट ने सुना और चुप रही। खुद से पूछिए, कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए एग्जिट नहीं किया क्योंकि लॉस छोटा था?
यहीं से नरक की शुरुआत होती है। प्राइस नीचे गया, जेसी ने और खरीदा, प्राइस और नीचे गया, उसने फिर खरीदा। यह स्ट्रेटजी नहीं थी, यह ईगो का बचाव था। जैसी लिखता है, औसत आदमी नहीं चाहता कि उसे बताया जाए कि यह बुल या बेयर मार्केट है। वह चाहता है कि उसे बताया जाए कि कौन सा स्टॉक खरीदना है। और जब ट्रेडर खुद को औसत से ऊपर समझता है, वह सबसे बड़ी गलती करता है। मार्केट ने ट्रेंड बदल दिया, अब लॉस छोटा नहीं था, अब वह भारी था। जेसी का अकाउंट दिनों में लाखों खो रहा था। मैंने भी यही किया था। लॉस छोटा था, मैं रुका, लॉस बड़ा हुआ, मैं लड़ने लगा, और जब निकला अकाउंट बचा, लेकिन आत्मविश्वास टूटा। ब्रोकर ने फोन किया, मार्जिन बढ़ाने को कहा। जेसी ने पैसे डाले, मार्केट ने और नीचे धकेला, और जेसी अब ट्रेडर नहीं था, वह कैदी था। अब प्रॉब्लम लॉस नहीं थी, प्रॉब्लम थी पब्लिक इमेज, रेपुटेशन। और यह सवाल, मैं गलत कैसे हो सकता हूं? और मार्केट रेपुटेशन नहीं देखती। लॉस एक्सेप्ट करना पैसे खोने से दर्दनाक नहीं होता, ईगो टूटने से होता है। और इसी ईगो ने जेसी को जकड़ लिया। एक दिन जेसी ने स्क्रीन देखी, प्राइस उसके खिलाफ था। कोई बाउंस नहीं, कोई रेस्क्यू नहीं, बस खामोशी। और उसी खामोशी में उसका साम्राज्य ढह गया। जेसी लिवरमोर फिर से लगभग शून्य पर था, लेकिन इस बार वह जवान नहीं था। मार्केट इनोसेंट नहीं थी और दिमाग थक चुका था। अगले पार्ट में जेसी कैसे जीरो से वापस खड़ा हुआ, कैसे उसने सबसे बड़ा क्रैश खेला, और क्यों सबसे खतरनाक ट्रेडर वह होता है जो टूट चुका होता है। अगर ये पार्ट आपको अनकंफर्टेबल लगा तो ये काम कर गया। पार्ट 5, जहां रिबर्थ शुरू होता है। मार्केट से सब कुछ खो जाने के बाद सबसे भारी चीज पैसा नहीं, सबसे भारी चीज है चुप्पी। कोई दोस्त फोन नहीं करता, कोई ब्रोकर सम्मान नहीं देता, और अखबार अब नाम नहीं छापते। जेसी लिवरमोर एक बार फिर अकेला था, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जेसी लिवरमोर एक बार फिर अकेला था, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मार्केट से हारने वाला वापस आ सकता है, लेकिन खुद से हारने वाला कभी नहीं। जेसी अभी जिंदा था और यही काफी था। इस बार जेसी ने मार्केट को दोष नहीं दिया। उसने पेपर उठाया और अपनी गलतियां लिखी। अर्ली एंट्री, ओवर ट्रेडिंग, ईगो, एवरेजिंग, पब्लिक प्रेशर। यह पहली बार था जब वह ट्रेडर नहीं स्टूडेंट बना। जेसी ने अपने लिए एक लाइन लिखी, आई एम नेवर रॉन्ग, द मार्केट इज रॉन्ग बट आई एम रिस्पॉन्सिबल। मतलब मार्केट पर बहस मत करो, मार्केट से लड़ो मत, मार्केट को सुनो। अब जेसी रोज ट्रेड नहीं करता, हर मूव में एंट्री नहीं लेता। वह हफ्तों इंतजार करता है एक सही मौके के लिए। मार्केट उसके लिए फिर से खुल रही थी। सच बताइए, क्या आप बिना ट्रेड लिए कई दिन रह सकते हैं? अगर नहीं तो आप अभी तैयार नहीं। मार्केट में कुछ गड़बड़ थी, प्राइसेस ऊपर थे लेकिन अंदर से कमजोर, वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा था। जेसी ने महसूस किया कुछ बड़ा टूटने वाला है। जेसी ने फिर से टेप पढ़ना शुरू किया। मार्केट घबराई हुई थी, स्मार्ट मनी धीरे धीरे निकल रहा था, पब्लिक खुश थी। और यही सबसे बड़ा संकेत होता है। जेसी ने शॉर्ट पोजीशंस ली, लेकिन इस बार स्मॉल साइज, कंफर्म ट्रेंड, क्लियर एग्जिट प्लान, नो एक्साइटमेंट, नो ईगो, सिर्फ डिसिप्लिन। मैंने भी सबसे बड़ा पैसा तब बनाया जब मैं इमोशनली डेड था। नो होप, नो फियर, बस प्लान। एक दिन न्यूज आई, पैनिक फैला, मार्केट गिरने लगी, पब्लिक घबरा गई और जैसी बैठा रहा, पोजीशन होल्ड की, प्रॉफिट्स बढ़ते देखता रहा। The desire for constant action irrespective of underlying conditions is responsible for many losses. अगर ये लाइन आप समझ गए तो आप सेफ हैं। मार्केट क्रैश हुई, जेसी ने फिर से करोड़ों कमाए, लेकिन इस बार कोई जश्न नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ एक थका हुआ इंसान जो बच गया। जेसी लिवरमोर फिर से ऊपर था, लेकिन अब पैसा जीत नहीं था, जीत थी कंट्रोल। अगले पार्ट में क्यों जेसी बार बार खुद को तोड़ता रहा, क्यों मार्केट नॉलेज जिंदगी नहीं बचा पाई, और क्यों ट्रेडिंग और लाइफ एक जैसी लड़ाई है। अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा समझते हैं तो अगला पार्ट आपको चुप करा देगा। पार्ट 6, जहां इंसान मार्केट से नहीं खुद से हारता है। मार्केट से बार बार जीतने के बाद अगर कोई चीज आपको तोड़ती है तो वह मार्केट नहीं होती, वह होता है खालीपन। जेसी लिवरमोर फिर से अमीर था, फिर से मशहूर था, फिर से सही साबित हुआ था, लेकिन अंदर कोई शांति नहीं थी, कोई संतोष नहीं था। यह बात मैं बहुत देर से समझा। मार्केट आपको उतना ही पैसा देती है जितना आप संभाल सकते हो। जेसी पैसा संभालना जानता था, लेकिन खुद को नहीं। सक्सेस का साइलेंट साइड इफेक्ट।
यह है कि जब इंसान बार बार जीतता है तो एक नई बीमारी आती है, आइसोलेशन। कोई आपकी बात नहीं काटता, कोई आपको गलत नहीं बोलता, हर कोई हां में हां मिलाता है। और यही सबसे बड़ा खतरा है। जेसी की पर्सनल लाइफ बिखरने लगी। रिश्ते, परिवार, दोस्त सब पीछे छूट गए, क्योंकि मार्केट अब सिर्फ पेशा नहीं थी, मार्केट उसकी पहचान बन गई थी। खुद से पूछिए, अगर कल मार्केट बंद हो जाए तो क्या आप अपने आप को इंसान समझ पाएंगे या सिर्फ ट्रेडर? अगर जवाब मुश्किल है तो ध्यान दीजिए। जेसी के दिमाग में एक लाइन घूमने लगी, मैं मार्केट के बिना अधूरा हूं। और यही सोच सबसे ज्यादा लोगों को खामोशी से मारती है। एडविन लफेयर सीधे नहीं लिखता, लेकिन कहानी चीख चीख कर कहती है, स्किल आपको पैसा दिला सकती है, डिसिप्लिन आपको बचा सकता है, लेकिन पर्पस वही चीज है जो आपको जिंदा रखती है। जेसी के पास पर्पस नहीं बचा था। मैं भी एक समय सिर्फ ट्रेडर बन गया था। जब ट्रेड अच्छा जाता तो दिन अच्छा, जब ट्रेड खराब जाता तो जिंदगी बेकार। और यही सबसे बड़ा लॉस होता है। जेसी फिर से छोटे छोटे इमोशनल डिसीजन लेने लगा। सिस्टम में बदलाव, बोर्डम, ट्रेड्स, एक्साइटमेंट की तलाश। मार्केट पनिश नहीं करती, वह इंतजार करती है। अ मैन में बीट द मार्केट, बट इफ ही कैन नॉट बीट हिमसेल्फ द मार्केट विल वेट। मार्केट को जल्दी नहीं होती। जेसी के पास पैसा था, नाम था, नॉलेज थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, कोई रोकने वाला नहीं था। और यही वो जगह है जहां लेजेंड्स टूटते हैं। जेसी लिवरमोर अब भी जिंदा है, अब भी ट्रेडिंग कर सकता है, लेकिन सवाल यह नहीं है वह कितना पैसा बनाएगा। सवाल यह है, क्या वह खुद को बचा पाएगा? यह किताब यहीं आपको रोककर सोचने को कहती है, क्योंकि आखिरी पार्ट प्रॉफिट या लॉस का नहीं है, आखिरी पार्ट अंजाम का है। अगर आपने यहां तक सुना है तो आप भीड़ में नहीं हैं। पार्ट 7, जहां जेसी लिवरमोर की पूरी कहानी एक लाइन में सिमट जाती है। कुछ कहानियां खुशी से खत्म नहीं होती, लेकिन वे आपको जिंदा रहने का सबसे बड़ा कारण दे जाती हैं। जेसी लिवरमोर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर था, और फिर भी वह सबसे अकेला इंसान था। बुजुर्ग ट्रेडर की आखिरी सच्चाई। मैं यह बात आज 70 की उम्र में खड़े होकर कह रहा हूं। मार्केट ने किसी को नहीं मारा, लोगों ने खुद को मार्केट के नाम पर मार लिया। जेसी भी उन्हीं में से एक था। जेसी के पास पैसा था, नाम था, अनुभव था, लेकिन जो नहीं था, अंदर की शांति नहीं थी, जीवन का उद्देश्य नहीं था, खुद से जुड़ाव नहीं था। मार्केट अब उसकी दुश्मन नहीं थी, मार्केट बस एक आईना थी। जेसी लिवरमोर ने अपनी जिंदगी खुद खत्म कर ली। कोई क्रैश नहीं हुआ, कोई बड़ी हेडलाइन नहीं बनी, बस एक थका हुआ इंसान था जो जीतते जीतते खुद से हार गया। यह किताब आपको यह नहीं सिखाती कि करोड़पति कैसे बने, यह किताब सिखाती है कैसे खुद को खोए बिना मार्केट में जिया जाए। अगर आज आप मुझसे पूछें ट्रेडिंग का सबसे बड़ा नियम क्या है, तो मेरा जवाब साफ है, मार्केट आपकी जिंदगी नहीं है, मार्केट आपकी पहचान नहीं है। मार्केट सिर्फ एक खेल है, और खेल जिंदगी से बड़ा नहीं होता। गोल्डन लाइफ रूल याद रखिए, यू डोंट ट्रेड टू फील अलाइव। अगर ट्रेडिंग आपको इंसान से मशीन बना रही है तो रुक जाइए। अब खुद से आखिरी सवाल पूछिए, अगर आज मार्केट बंद हो जाए तो क्या मेरे पास जीने की वजह बची रहेगी? अगर जवाब हां है तो आप सही रास्ते पर हैं, और अगर जवाब नहीं है तो यह वीडियो आपकी चेतावनी है। जेसी लिवरमोर सिर्फ एक ट्रेडर नहीं था, वह एक सबक था, जीत का, हार का, और सबसे ज्यादा अहंकार का। उसकी कहानी इसलिए अमर है क्योंकि वह हम सब की कहानी है। अगर आप आज इस वीडियो के अंत तक पहुंचे हैं तो आप सिर्फ दर्शक नहीं हैं, आप सोचने वाले ट्रेडर हैं। पैसा कमाइए लेकिन खुद को मत खोइए, मार्केट को जीतिए लेकिन खुद से मत हारिए। अगर यह पूरी सीरीज आपके दिल तक पहुंची है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सिखाते, हम जिंदगी के साथ ट्रेडिंग सिखाते हैं। रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर एक किताब नहीं है, यह एक आईना है, और अगर आपने इसमें खुद को देखा है तो जेसी लिवरमोर व्यर्थ नहीं गया। पैसा कमाइए लेकिन खुद को मत खोइए, मार्केट को जीतिए लेकिन खुद से मत हारिए। गुड रीड, ग्रेट नॉलेज। धन्यवाद।